हेलो दोस्तों, स्वागत है आओ करें तैयारी में। दोस्तों, हम देख रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जीआई टैग। ये दोस्तों जैसे आत्मनिर्भर भारत, ओडीओपी, एसडीजी, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में डायरेक्ट है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो अपडेटेड सिलेबस 2024 से का है उसमें डायरेक्टली मेंशन, इसलिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक कहाँ पे मेंशन है दोस्तों, कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की इकाई 6 है उसमें मेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब की थी, तो 12 मई 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। हम तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश देखेंगे ही, तो पहले आत्मनिर्भर भारत देखते हैं। तो आत्मनिर्भर जो भारत है उसकी घोषणा कब की गई थी? 12 मई 2020 को इस अभियान की घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक पहल थी। जो आत्मनिर्भर भारत है उसके 5 स्तंभ में ध्यान रखना है। आप आत्मनिर्भर भारत के कितने? 5 स्तंभ में। इन पांचों का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सी? पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अवसंरचना, तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा गतिशील, पांचवा मांग। अगर पूछा जाए कि भारत निर्भर भारत के 5 स्तंभ कौन है, तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, गतिशील और क्या है? मांग। ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं, ध्यान रखना है। और इसी दिशा में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ा। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 में आता है। और इसमें क्या है? इसका जो टैगलाइन थी वो क्या था? प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रोड मैप तैयार किया गया। अब हमने क्या देखा कि आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने स्तंभ हो जाएंगे? तो आप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? ध्यान रखना आपको, इसके 4 स्तंभ होते हैं। जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसके कितने स्तंभ होंगे? तो 4 पिलर होंगे, 4 पिलर होंगे। और ये 4 पिलर कौन होंगे? तो सबसे पहले आ जाता है भौतिक अवसंरचना या अधोसंरचना। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सड़क बनाना, यातायात, पर्यटन डेवलप करना, जल, ऊर्जा, परिवहन, इन सब की व्यवस्था करना। तो पहला क्या है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का? भौतिक अधोसंरचना। दूसरा है सुशासन, गवर्नेंस है दूसरे। और तीसरा क्या? स्वास्थ्य एवं शिक्षा है, हेल्थ एंड एजुकेशन है। और चौथा है अर्थव्यवस्था एक एवं रोजगार। इस तरीके से हम देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ में भौतिक अवसंरचना, सुशासन और स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इस तरीके से हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 पिलर हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देखेंगे। क्या देख रहे हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल है, इसका उद्देश्य है राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है? जो भी एमपी में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनका सबका क्या हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इसी दृष्टिकोण से क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया है। इसका विचार मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन और ब्रांड, उसको एज ए ब्रांड डेवलप करना और साथ में प्रचार करना। स्थानीय जो शिल्प कौशल है उसका संरक्षण होगा इससे, और साथ में विकास तो होगा ही है। नेक्स्ट है कृषि और बागवानी वस्तुओं के स्थानीय प्रसंस्करण के लिए भी राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ाना, इसके लिए भी। और साथ में जिला स्तर पर नवाचार प्रौद्योगिकी, जो न्यू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना। इस तरीके से हम देखते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्या उद्देश्य था। अब इसका महत्व क्या है? जो स्थानीय शिल्प कौशल होगा उसका कोई मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, साथ में विकास और कला को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होंगे। आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगा। आय बढ़ेगी क्योंकि जो स्थानीय लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और साथ में क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? रोजगार की तलाश में प्रवासन, जो माइग्रेशन होता है वो रुकेगा। और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और कौशल विकास योजना का परिणाम होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों को कलात्मक रूप से बदलने में भी मदद करेगा। अब हम लिस्ट देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना। तो सबसे पहले आगर मालवा देखते हैं। आगर मालवा किसके लिए? नारंगी, संतरा के लिए है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अलीराजपुर में क्या है? तो सफेद मूसली और महुआ। सफेद मूसली और महुआ किसमें? अलीराजपुर में है। अनूपपुर में क्या है? आम, कोदो, कुटकी। आम, कोदो, कुटकी अनूपपुर में है। बड़वानी में क्या है? टमाटर और अदरक। बड़वानी में क्या है? टमाटर और अदरक। भिंड में क्या है? बंजार, बाजरा और सरसों। भिंड में बाजरा और सरसों है। और भोपाल में अमरूद, जारदोजी, जारदोजी का पर्स और जूट है।
तो भोपाल में क्या है, अमरूद, जरदोजी पर्स और जून। बुरहानपुर में क्या है, तो बुरहानपुर में केला है। छतरपुर में पान की बेल है और लकड़ी का फर्नीचर है। दमोह में क्या है, टमाटर और चना है। दतिया में क्या है, तिल और गुड़ है, तिल और गुड़ है। देवास में क्या है, आलू बांस है। धार में क्या है, सोयाबीन और बाग प्रिंट है। गुना में क्या है, धनिया है। ग्वालियर में क्या है, आलू सैंडस्टोन स्टाइल है। नर्मदापुरम में क्या है, नींबू पर्यटन है। और इंदौर में क्या है, इंदौर में आलू है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जबलपुर में हरी मटर हो जाती है। झाबुआ में टमाटर और कड़कनाथ मुर्गा हो जाता है। कटनी में क्या हो जाता है, कटनी में टमाटर होता है और कटनी स्टोन होता है। खंडवा में क्या होता है, खंडवा में प्याज होता है। खरगोन में क्या होता है, मिर्च होता है। खंडवा में प्याज, खरगोन में मिर्च। मंडला में बाजरा, कोदो कुटकी। मंदसौर में क्या फेमस है, लहसुन फेमस है। मुरैना का क्या फेमस है, तिल, तिल, तिल और सरसों है। मुरैना का तिल और सरसों है। मुरैना का तिल जो है उसको क्या बोलते हैं, गजक, गजक और सरसों। नरसिंहपुर का है क्या, गन्ना, तुअर, दाल। नरसिंहपुर में क्या है, गन्ना है, तुअर है और दाल, दाल है। नीमच में क्या है, लहसुन और धनिया। नीमच में लहसुन और धनिया। पन्ना में क्या है, तो पन्ना में आंवला है। रायसेन में टमाटर और बासमती चावल है। राजगढ़ में नारंगी है, नारंगी है। रतलाम में क्या है, लहसुन और नमकीन है। रीवा में क्या है, हल्दी, सुंदरजा आम है। सागर में क्या है, टमाटर कृषि उपकरण है। सतना में क्या है, सतना में भी टमाटर है। सिवनी में क्या है, सीताफल है। और शहडोल में क्या है, हल्दी है। अगला देखते हैं खंडवा। अगला देखते हैं खंडवा। खंडवा का क्या है, खंडवा का प्याज है। खंडवा का जिला उत्पाद क्या है, प्याज है। खरगोन का जिला उत्पाद क्या है, तो मिर्च हो जाती है। और फिर देखते हैं मंडला। मंडला का जिला उत्पाद क्या हो जाता है, बाजरा, कोदो कुटकी। बाजरा, कोदो कुटकी कहाँ का है, फिर मंडला का है। मंदसौर का क्या है, मंदसौर का जिला उत्पाद लहसुन है। मुरैना का क्या है, मुरैना का तिल और सरसों है। मुरैना का तिल और सरसों। नरसिंहपुर में क्या होता है, गन्ना होता है और तुअर दाल। नरसिंहपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गन्ना और तुअर दाल है। नीमच का क्या है, तो नीमच का लहसुन और धनिया है। नीमच का लहसुन और धनिया है। मंदसौर का भी लहसुन देखा था हमने। पन्ना का क्या है, तो पन्ना का आंवला है, ये इंपॉर्टेंट है। पन्ना का क्या है, आंवला है। रायसेन का क्या है, टमाटर, बासमती चावल। रायसेन का क्या है, रायसेन का एक टमाटर हो गया और बासमती चावल हो गया। नेक्स्ट है राजगढ़। राजगढ़ का क्या है, नारंगी संतरा है। राजगढ़ में क्या होता है, नारंगी संतरा होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में राजगढ़ का नारंगी संतरा है। और रतलाम में भी क्या है, लहसुन और रतलामी सेब तो आप जानते ही हैं, नमकीन। रीवा में क्या है, रीवा का जिला उत्पाद हल्दी और सुंदरजा आम, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सागर। सागर का क्या है, टमाटर और कृषि उपकरण सागर में होता है। सतना का क्या है, सतना का भी टमाटर है। और सिवनी का क्या है, सीताफल है, सिवनी का सीताफल है। और शहडोल का क्या है, शहडोल का हल्दी है। और रीवा में भी हल्दी थी। आगे देखते हैं शाजापुर। तो शाजापुर का क्या है, प्याज है, प्याज है। श्योपुर का क्या है, श्योपुर का अमरूद है। श्योपुर का क्या है, अमरूद है। और शिवपुरी का टमाटर और कपड़ा की जैकेट, कपड़ा जैकेट है, ध्यान रखना। और सीधी का क्या है, तो सीधी का आम और कारपेट है, आम और कारपेट है। सिंगरौली का क्या है, तो तुअर दाल है और कोदो कुटकी है, तुअर दाल और कोदो कुटकी है। टीकमगढ़ में क्या होता है, अदरक है। टीकमगढ़ का जिला उत्पाद अदरक है। उज्जैन का जिला उत्पाद आलू और बटिक प्रिंट है। उमरिया का क्या है, तो उमरिया का आम और महुआ है। निवाड़ी का क्या है, तो अदरक है। निवाड़ी का क्या है, अदरक है। छिंदवाड़ा का क्या है, तो मक्का और नारंगी। नारंगी संतरा और कहाँ का देखा था हमने, तो राजगढ़ का देखा था। छिंदवाड़ा का भी क्या, मक्का और नारंगी संतरा हो जाता है। सीहोर का क्या होता है, तो गेहूं और लकड़ी के खिलौने। सीहोर में गेहूं, लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प हो जाता है। हरदा में क्या है, तो हरदा में गेहूं और बांस होता है। विदिशा में क्या है, तो चना की दालें और कृषि उपकरण क्या है, विदिशा का जिला उत्पाद होता है। बालाघाट आप जाने जीआई टैग मिला हुआ, चिन्नौर का चावल। अशोकनगर, तो अशोकनगर की दालें हैं और चंदेरी हैंडलूम के लिए जाना जाता है। बैतूल का क्या है, काजू और सागौन की लकड़ी बैतूल में होती है। डिंडोरी के लिए क्या है, कोदो कुटकी है। इस तरीके से हमने सभी जिलों का एक जिला एक उत्पाद देखा। अब आ जाते हैं आपकी इन्फॉर्म आपके अब हम आ जाते हैं आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य। और हम देखते हैं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21, और ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, नीति आयोग। प्रथम रिपोर्ट कब आई थी, दिसंबर 2018 में आई थी। और वर्तमान की रिपोर्ट दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है। तो वर्तमान में जिस रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे दिसंबर 2021 में है। आपको पता है एसडीजी में टोटल कितने 17 टारगेट है, जो कि हमको 2030 तक अचीव करना है। और जो एसडीजी है उसी के लिए हम क्या लाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ये किस पे आधारित होता है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय मापदंडों को आधार बनाकर राज्यों, साथ में भारत के जितने स्टेट हैं प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के विकास का हम आकलन करने के लिए बनाते हैं, कि जो स्टेट, और एक तरह से इसको हम जो एसडीजी इंडेक्स है इसको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, कि हम स्टेट, बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट का बेस क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेस होंगे इसके, ध्यान रखना है। और जो 2020-21 है उसमें प्रथम पोजीशन पे कौन है, तो केरल प्रथम पोजीशन पे और मध्य प्रदेश 17, जो अभी हाल ही में आया है।
कौन सा आया है, ये थर्ड है, थर्ड इंडेक्स है, थर्ड एसडीजी इंडेक्स है जो 2021 में आया। इसमें केरल का प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश का 17 है। और जो मध्य प्रदेश का स्कोर रहा 58 अंक से बढ़कर अब कितना हो गया, 62 हो गया है। तो इसके पहले कितना था, 58 था। अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 62 अंक हो गया। और कितनी पोजीशन है, 17 पोजीशन है। यहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है कि जो पहला एसडीजी इंडेक्स था तो हमारा कितना था, 52 था। क्या था, 52 था। फिर दूसरे में क्या था, 58 हुआ। और तीसरे में क्या हुआ, 62 हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूअस हमारा जो एसडीजी इंडेक्स का टारगेट है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एसडीजी जो सूचकांक है उसके विभिन्न मापदंड क्या है और मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। और एटलीस्ट आपको ये सारे एसडीजी तो पता ही होने चाहिए। जैसे एसडीजी 1 क्या है, गोल 1 क्या है, तो हमारा गोल 1 है पूर्णतः निर्धनता की समाप्ति, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को समाप्त करना गोल 1 है। पहले हम गोल ही देखते हैं। दूसरा है एसडीजी 2 का क्या है, जीरो हंगर, भुखमरी की समाप्ति। पहले गरीबी खत्म करेंगे, फिर दूसरे में हम क्या, भुखमरी खत्म करेंगे। और तीसरे में क्या है, तो तीसरे में हम क्या करेंगे, गुड हेल्थ और वेलबींग पे काम करेंगे। हमारा क्या हो गया, जब गरीबी खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, तो हम किस पे, हेल्थ पे ध्यान देंगे ना। तो तीसरा क्या आ जाता है, हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करेंगे। जब हमारे पास गरीबी खत्म हो गई और बेरोजगारी, नौकरी मिल गई, तो अब हम अपने अपने हेल्थ में ध्यान देंगे ना। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हेल्थ और जीवन स्तर में हम सुधार करेंगे। चौथा क्या हो जाता है, जब हमारे पास पैसा आ गया, हेल्थ अच्छा हो गया, तो फिर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, एजुकेशन को देंगे। तो चौथा क्या होगा, बेहतर शिक्षा। तो हमने देखा एसडीजी 1 में क्या था, गरीबी पहले हमने दूर किया। दूसरे में क्या था, एसडीजी 2 में हमने क्या दूर किया, यहाँ पे बेरोजगारी दूर किया। और जब बेरोजगारी दूर हो गई तो हमने किस पे ध्यान दिया, अपने जीवन स्तर पे और स्वास्थ्य पे। फिर किस में ध्यान देंगे, फिर हमने शिक्षा पे ध्यान दिया। ठीक है, शिक्षा पे ध्यान दिया। और जब शिक्षित हो जाएंगे सब, तब हम जेंडर डिस्पैरिटी नहीं करेंगे ना, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करेंगे ना। तो पांचवा, हम लैंगिक समानता लाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, है बच्चा और बच्ची दोनों को पढ़ाएंगे। तो ये हो गया पांच। तो इन पांच को तो आप एकदम से ऐसे रट लो। सबसे पहले गरीबी, जब गरीबी दूर होगी, गरीबी गरीबी कैसे दूर होगी, जब हमको नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी, बेरोजगारी से हम जब मुक्ति पाएंगे, और जब मुक्ति पाएंगे, बेरोजगारी से पैसा आएगा, तो हम खाएंगे पिएंगे, तो हमारा हेल्थ सुधरेगा और जीवन स्तर सुधरेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब जीवन स्तर सुधरेगा तो हेल्थ के साथ फिर हम क्या देखेंगे कि भाई आगे बढ़ना है तो पढ़ाई, एजुकेशन कराओ। और जब एजुकेशन कराएंगे तो फिर हम डिस्पैरिटी दूर करेंगे, जेंडर डिस्पैरिटी दूर करेंगे, मतलब सबको, सभी लिंग को हम समानता के भाव रखेंगे। ये हो गया लैंगिक समानता, हो गया 5। अब देखो, इतना होने के बाद हम आगे और बढ़ते हैं, स्वच्छता की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर पे क्या है, साफ पानी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब हम पढ़ लिख लिए हैं और हमारे पास इतनी चीजें आने के बाद छठे नंबर पे क्या आ जाती है हमारे पास, हम देखेंगे कि क्लीन वाटर होगा और सैनिटेशन पे ध्यान देंगे, साफ पानी और स्वच्छता। और 7 नंबर पे क्या है, अब इतना होने के बाद नेक्स्ट है, हम एनर्जी पे बात करेंगे, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए। 7 नंबर पे ऊर्जा, 7 नंबर पे ऊर्जा, यहां तक ऐसे आप कुछ को ध्यान रखिए, 7 नंबर ऊर्जा हो गया। एसडीजी 7 क्या है, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। और फिर 8 नंबर देखेंगे, एसडीजी 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम क्या देखेंगे, 8 नंबर पे क्या है, अच्छा काम और आर्थिक विकास है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर पे क्या हो गया, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्री इनोवेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें आ गया, 9 में आ गया। और 10, आपको 10 पता होना चाहिए। 10 में क्या हो गया, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता की कमी लाएंगे, 10 में असमानता की कमी लाएंगे। अब एक साथ आप 1 से 10 फिर रिवाइज करिए, ये आपको बहुत जरूरी है। 10 तो सबसे पहले हमने देखा था क्या है, हमको पॉवर्टी खत्म करनी है। उसके बाद देखा था भुखमरी खत्म करनी है, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर क्या क्या था, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर लाना है। चौथे नंबर पर बेहतर शिक्षा था। पांचवें में लैंगिक समानता था। छठा में क्या हो गया, स्वच्छ पानी और साफ पानी और स्वच्छता था। और फिर 7वें नंबर पे क्या था, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7 नंबर में था। फिर हम देखते हैं 8 नंबर पे क्या आया, तो 8 नंबर पे आता है अच्छा काम और आर्थिक विकास। 9 नंबर पे क्या आता है, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। और फिर 10 में आ जाता है असमानता की कमी। इस तरीके से टॉप 10 देखा हमने। फिर 11 नंबर देखते हैं, सतत शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 11 क्या है, सतत शहर और समुदाय। 12 नंबर क्या है, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग, उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। और 13 नंबर क्या आ जाता है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कितने में आता है, 13 नंबर पे आता है। 10 नंबर पे क्या आता है, आप जल्दी बताइए, ऐसे आप मेमोराइज करिए। 10 नंबर पे क्या हमने बताया था, इनइक्वालिटी को समाप्त करना है ना, 10 नंबर था। 13 नंबर पे जलवायु परिवर्तन आ जाता है। और 14 नंबर पे क्या आता है, पानी में जीवन, पानी में जीवन, पानी में लाइफ, विलो वाटर।
पानी में जीवन, लाइफ बिलो वाटर की बात कर रहे थे। और पानी के पहले किस में बात किया था हमने, ध्यान रखना यहाँ पे 14 है ना, इससे पहले कब बात किया था, 6 नंबर पे बात किया था, एसडीजी 6 याद करिए, एसडीजी 6 इसके पहले 6 नंबर पे पानी में बात किया था ना। वहां पे हम जो पानी है बाहर है उसको स्वच्छ पानी और साफ पानी और स्वच्छता पे बात किए थे। अब 14 नंबर पे क्या है, लाइफ बिलो वाटर था, लाइफ बिलो वाटर है। और 14 जब लाइफ बिलो वाटर है, 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। तो 14 15 आपको ध्यान रखना है, लाइफ बिलो वाटर और उसके ऊपर लैंड पे लाइफ, भूमि पर जीवन, ये 14 15 हो गया। और 16 हम क्या करेंगे, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और जो हमारा लास्ट हो गया 17, वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। इस तरीके से 7 एसडीजी गोल्स हैं, इसको आप बार बार पढ़िए और इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो अपडेटेड सिलेबस आया 2024 में उसमें डायरेक्टली एसडीजी मेंशन है। अब हम पैरामीटर देखेंगे और पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू एसडीजी इंडेक्स इशूड बाय नीति आयोग। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का जो एसडीजी 1 में पोजीशन है वो 24वीं पोजीशन है, 24वीं पोजीशन है। और प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, 31.65% लोग हैं। और एसडीजी 1 में टॉप परफॉर्मर कौन है, अगर स्टेट का बात करते हैं तो तमिलनाडु, और अगर यूटीज की बात करते हैं तो दिल्ली है। दूसरा क्या था, भुखमरी था, भुखमरी से समाप्ति में मध्य प्रदेश का 21वां स्थान है। और मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अंडरवेट हैं वो कितने, 38.7% है। और कम आयु के जो अवरुद्ध विकास, जिनका विकास रुका हो, 39.5% है। और खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित, हमारे पूरा मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित है। और जो स्टेट में अगर देखें कि एसडीजी 2 में स्टेट कौन सा नंबर 1 पे है, तो केरल है, दूसरे और यूटी कौन सी है, तो चंडीगढ़ है। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर, तीसरा हमने देखा था क्या, स्वास्थ्य और जीवन स्तर है, उसमें मध्य प्रदेश की रैंक 23वीं है। और प्रति लाख जीवित बच्चों में जन्म और मृत्यु दर कितना है, 173 है। और प्रति हजार बच्चों में जीवित जन्म पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु 56 है। 11 महीनों तक टीकाकरण 89% बच्चों का हो चुका है। और हम देखते हैं कौन सा, गुजरात इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है और दिल्ली इसमें, यूटी में दिल्ली है। और चौथा हम देखते हैं शिक्षा, शिक्षा में हमारा स्थान 22वां है। और 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के जो 70.50% लोग हैं वो क्या है, साक्षर है, 15 प्लस एज के। और राज्यों में प्रथम कौन है, केरल प्रथम है, यहाँ यूटी में चंडीगढ़ प्रथम है। ठीक इसी प्रकार लैंगिक असमानता जो 5वां था, उसमें हमारा इस पोजीशन 9वीं है। और प्रदेश में शिशु जन्म के समय लिंगानुपात 925 है। और इसमें छत्तीसगढ़ टॉप पोजीशन पे है। और यूटीज में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एसडीजी 6 में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, 10th है। और भूमिगत जल का दोहन कितना हम कर रहे हैं, 54.77% हम भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं। और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज, जिन्हें नल द्वारा स्वच्छ पर्याप्त जल पेयजल मिल रहा है, उसको कितने परसेंट लोग, 47.95 है। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जिन्हें बेहतर स्रोत पेयजल उपलब्ध है, 99.6% है। इसमें टॉप में स्टेट गोवा है और यूटी में लक्षद्वीप है। और क्लीन एनर्जी में देखते हैं हमारा 20 पोजीशन है। और प्रदेश में बिजली की पहुंच 100% विलेजेस तक हो गई, मतलब सभी गांवों तक बिजली की पहुंच है। और इसमें टॉप परफॉर्मिंग आंध्र प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ध्यान रखना है। इस तरीके से 8 नंबर भी देख लेते हैं। और आपको हमने पीडीएफ दे दिया है इसका, आप वहां से अगर रिवाइज करना हो तो उस पीडीएफ में देख के और रिवाइज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो एसडीजी 8 है उसकी 14th पोजीशन है। और प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर कितना है, 43.44% है। और 15 से लेके 59 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर कितनी, 3.70% है केवल। अब राज्यों में प्रथम कौन है, हिमाचल प्रदेश है। और केंद्र शासित में चंडीगढ़ है। एसडीजी 9 देखते हैं तो हमारी पोजीशन 20 है, प्रथम पोजीशन गुजरात की है और यूटी में दिल्ली की है। इनइक्वालिटी में हम देखते हैं जो एसडीजी 10 है उसमें हमारी पोजीशन 24 है। और विधानसभा एवं लोकसभा में चयनित महिलाओं की कितनी है, 13.7% महिलाएं हैं। और एससी एसटी कितनी है, 30.65% है। राज्यों में इसमें प्रथम कौन है इनइक्वालिटी में, तो मेघालय। और दूसरे नंबर पे यूटीज में आ जाएंगे तो चंडीगढ़ हो जाएगी। 11 देखते हैं क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत सहारा और विकास में हमारा 7 पोजीशन है। और राज्यों में हम पंजाब प्रथम है, यूटीज में चंडीगढ़ प्रथम है। 12 नंबर देखते हैं जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, इसमें से पोजीशन क्या है, 11th पोजीशन है। एनपीके जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम उर्वरकों में से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग कितना किया जा रहा है, 110.3 kg किया जा रहा है। अब प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन का उपयोग 63.4% है, प्रथम इस पोजीशन पे त्रिपुरा है। और यूटीज में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। 13 नंबर क्लाइमेट चेंज में हम देखते हैं 19th पोजीशन में है। और उड़ीसा क्या है, टॉप पोजीशन पे है। अंडमान निकोबार टॉप पोजीशन पे है। अब 14 है लाइफ बिलो वाटर, उसमें से राज्यों में प्रथम स्थान क्या है, उड़ीसा है। और 15 क्या है, लाइफ ऑनलाइन में हमारा पोजीशन 2nd है, पहले में अरुणाचल प्रदेश है और लास्ट में चंडीगढ़ है। और 16 में देखते हैं क्या, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं में हमारी 24th
क्या है, रैंक है, और अवशिष्ट सुजन पंजीकरण कितना है, 75.20 है। अब प्रदेश में आधारधारी कितने, 94% लोगों के पास आधार है। अब 17 देख लेते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इसमें क्या है, इसमें एसडीजी के 17वें लक्ष्य में सम्मिलित नहीं किया गया है, आता है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंकड़े संग्रहित नहीं किए गए हैं इससे रिलेटेड, इसलिए 17 के आंकड़े नहीं दिए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का जीआई टैग, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। तो पहले देख लेते हैं, पहले चंदेरी की साड़ी। चंदेरी की साड़ी के लिए किस जिले को जीआई टैग मिला है, तो अशोकनगर जिले के लिए मिला है। कब मिला, 2005 में मिला। बाघ प्रिंट के लिए किस जिले को जीआई टैग मिला है, तो धार को मिला है। कब, 2008 में। चमड़े के खिलौने के लिए जीआई टैग किसे मिला है, इंदौर को मिला है। कब मिला है, 2008 में मिला है। धातु शिल्प जो बेल मेटल है उसके लिए किसे मिला है, दतिया एवं टीकमगढ़ को जीआई टैग मिला है 2008 में। महेश्वरी साड़ी के लिए जीआई टैग किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, खरगोन को मिला है 2012 में। रतलामी सेब को भी जीआई टैग मिला है, कब मिला है, रतलाम को मिला है। और कब मिला, 2015 को मिला है। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है, किसको मिला, किस डिस्ट्रिक्ट को मिला, झाबुआ को मिला है 2018 में। चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ पे, बालाघाट है इसके लिए, और कब, 2021 में मिला है। सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, कहाँ पे स्थित है, रीवा में है, और कब मिला, 2023 को मिला। नेक्स्ट आके देख लेते हैं गजक। गजक को भी जीआई टैग मिला, कहाँ के लिए, मुरैना के लिए मिला 2023 को। शरबती गेहूं, तो शरबती गेहूं के लिए जीआई टैग मिला सीहोर और विदिशा को 2023 में। गोड़ पेंटिंग के लिए जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला 2023 में। हस्त निर्मित कालीन के लिए जीआई टैग किसे मिला, ग्वालियर को मिला 2023 में। लौह शिल्प के लिए किसे मिला, तो डिंडोरी को लौह शिल्प के लिए मिला, डिंडोरी को लौह शिल्प के लिए मिला। पत्थर शिल्प के लिए किसे मिला, जबलपुर को मिला 2023 में। हैंडलूम साड़ी के लिए वाराणसी, वाराशिवनी, बालाघाट 2023 है। हैंडलूम साड़ी के लिए क्या है, वारासिमनी, बालाघाट 2023 है। बटिक प्रिंट्स के लिए किसे मिला, उज्जैन को मिला 2023 में। और रियावन लासुन किसे मिला, रतलाम, नीमच, मंदसौर को 2024 में मिला। इस तरीके से दोस्तों हमने सभी जीआई टैग को देख लिया, और कुछ जीआई टैग अभी क्या है, प्रस्तावित है। अभी जीआई के लिए क्या है, नामांकित किए गए हैं, पर अभी जीआई क्या है, प्रस्ताव में है। जैसे पोतमाला एवं गलसन माला के लिए हम दे रहे हैं, कहाँ बनता है, धार, जाबुआ और अलीराजपुर में बनता है। ये भील आदिवासी समुदायों के आभूषण बनाने की कला है। नेक्स्ट है चारा पाका या चिरौंजी, ये क्या, डिंडोरी मंडला अनूपपुर में बनता है। गोड़ बैगा जनजाति द्वारा जंगलों में संग्रहित किए जाने वाला बनोपज है, क्या, बनोपज है चिरौंजी। आदिवासी गुड़िया कहाँ का है, तो झाबुआ का है। आदिवासी गुड़िया झाबुआ का है, इसे भील और भिलाला जनजाति द्वारा बनाई जाती है। कोदो कुटकी कहाँ का है, तो ये डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी को मिलना चाहिए। और कृषि उत्पाद खाद्य फसल जो स्वास्थ्य अनुकूल पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। मुखौटा को कहाँ जीआई, किसके लिए प्रस्तावित किया है, अनूपपुर के लिए प्रस्तावित किया है, ये क्या है, शिल्प कला है। पिथौरा पेंटिंग को धार, जाबुआ के लिए प्रस्तावित किया गया है, ये भील जनजाति की चित्रकला है। और सफेद मुसली के लिए छिंदवाड़ा को जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है, यह क्या है, इससे पातालकोट के भारिया जनजाति समूह द्वारा संग्रहित औषधि वन उत्पाद इसमें आएंगे। और चिकाड़ा के लिए किसे मिला, डिंडोरी को मिला था। और बाना के लिए, बाना, डिंडोरी, अनूपपुर, सडौल को मिला है। एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो साझा वृक्ष की लकड़ी से बनता है, किस साझा वृक्ष की लकड़ी के खोखले भाग से बनाया जाता है, और इसे पुर कहते हैं। अब बोलनी, बोलनी क्या है, ढक्कन वाली कटोरी है। बोलनी ढक्कन वाली कटोरी है, आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। इसके लिए धार, जाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन में ये बहुत फेमस है। ये भील और भिलाला जनजाति समुदाय की एक हस्तशिल्प कला है, ये भी प्रस्तावित है। तो इस तरीके से हमने जीआई टैग को देखा। प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप मिस मत करिए, इसको आप कंटिन्यू देख लीजिएगा। जीआई टैग अब मेनली जिसको मिला हुआ है उस पे फोकस करिएगा। ये जीआई टैग जो मिला हुआ है अब 2005 से लेके 2024 तक, अब 2023-24 को स्पेशल देख लीजिएगा। ये सुंदरजा आम से लेके रियाबन लहसुन तक, रियाबन लहसुन, रतलाम, नीमच, मंदसौर।